जय हिंद दोस्तों। आज हमें हंसी भी आ रहा है और दुख भी है। पूछिए क्यों दुख है? दुख इस बात का है कि मेहनत आप किए, मेहनताना आपको मिलना चाहिए और मिल किसी और को रहा है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है, ये आप भी जानते हैं। स्टार्टिंग में ही मुझे हंसी आया और मुझे अब भी हंसी आ रहा है मुझ अपनों पे और आप पे भी, और इस निकम्मी सरकार पे जो अपने आप को शायद ये समझते हैं कि हम सभी दिन के लिए सत्ता में बने रहेंगे। एक शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब शिक्षक चाणक्य की भूमिका में होता है तो आप और हम में से ही सत्ता को हिलाने का काम करता है। मैं किसी विवादित बयान पे नहीं बोलना चाहूंगा। आज भले मनीष कश्यप जेल में हो, लेकिन मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूंगा, पॉजिटिव लीजिएगा, सब कुछ भूल जाइए। कहीं ना कहीं वो अपना टीआरपी करे, कुछ भी करे, लेकिन सरकार को अवश्य हिला दिया। लेकिन आप जो सीटेट बीटेट एस्टेट पास अभ्यर्थी है, आपस में लड़ झगड़ते हैं, जिसके कारण सरकार भी आपको जान चुकी है और हम फिर हंस रहे हैं और मुझे हंसी आ रहा है। हम लोग इतने जद्दोजहद लगाए लगे, डाक बंगला या गर्दनी बाग कहीं भी हो, सभी जगह लगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। जिस चीज के लिए लगे, सातवां चरण हो नहीं हो, यानी 7 फेरा हो नहीं हो आप सभी का, हमारे प्यारे साथी का, लेकिन फिर से 7,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा हो गई। वाह, ये है बिहार, अपना बिहार यही है। और इस चीज को समझिए, आपको हर चीज में व्यूज लगता है, हर चीज में टीआरपी लगता है, आपको भी लगता है ना। ये आप समझिए मेरे दोस्त, ये बिहार है, यहां जातिवाद इतना जहर की तरह घुल गया है कि आप भी इस चीज को समझ नहीं गए हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं गारंटी के साथ कि बहाली इस साल जब आएगी लास्ट में, अब जिसकी भी बहाली हो, या 9वीं से लेके 12वीं हो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो, प्राथमिक का तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं तो उस पर भी लोग उल्टा बोलते हैं। अब मेरा मांग है कि 1 से 12वीं तक की बहाली हो, लेकिन जब बहाली आएगी, चूंकि सरकार का साफ मुद्दा है चुनावी मुद्दा, इसीलिए नियमावली बन के रेडी भी है, लेकिन आएगा भी नहीं, क्योंकि चुनाव के समय में बहाली देगा। और आप उसको याद रखिएगा और कहिएगा कि हमें नीतीश चाचा ने बहाली दिया है तो हम तो वोट देंगे ही, हम इस जात के हैं तो हम इस वोट देंगे ही, हमें तेजस्वी जी की सरकार में मिला तो हम तेजस्वी जी को वोट देंगे ही। तो सरकार भी भुनाना जानती है। एक बात को हम बार बार नहीं बोल रहे हैं, हमें आज अपने आप पे हंसी आ रहा है। कल की कैबिनेट बैठक थी, आपको पता है ना, कल कैबिनेट बैठक थी, उसमें लगभग 35 एजेंडों पे मुहर लगा। कितने पे लगा? 35 एजेंडों पे, लगभग 36 एजेंडों पे। नियमावली कहां? कोई बोल रहा है नियमावली? अभी बस मनीष कश्यप कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव पे ईडी छापा मारा तो ईडी, लेकिन 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली, और जो जिसके बाद आपका जो हमारे प्यारे साथी जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी उम्र भी खत्म होती जा रही है, और वो ये सोचते हैं कि हमारा 7 फेरा हो जाए, तो अब भी समय है, अपने आप को बदलिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंदोलन में आइए, मत आइए आंदोलन में, लेकिन अब भी घर बैठ के मत रहिए, कहीं ना कहीं कुछ काम कर लीजिए। ये हम बोल रहे हैं आपको, और सच्चाई आपको कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये बिहार सरकार बहाली अगर देगी भी तो ये जान लीजिए 23 के लास्ट में, यानी 1 साल अभी समय है। 24 में इलेक्शन, फिर 25 में फिर बहाली आएगा। और मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, 110% 24 को देखते हुए एक बहाली आएगी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, और फिर 2025 में मोदी जी, मतलब सॉरी, हमारे नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव होगा विधानसभा, उसमें प्राथमिक को धकेलेगा। यानी अगर 1.5 साल बैठ गए तो आप पागल हो जाएंगे, पागल, डिसमेंटल हो जाएंगे। हम भी बेरोजगारी का आलम झेले हुए हैं। मैं सच्चाई बताऊं, मैं विदेश तक गया हूं कमाने के लिए, शायद आपको नहीं पता लगेगा, दुबई। मैं एक इंजीनियर हूं, मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद मैंने एमईपी किया। जो इंजीनियर देखते होंगे, एमईपी कोर्स होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग, HVAC, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद और मैं विदेश चला गया 6 महीना बाद। 6 महीना मैंने विदेश में खटा हूं, और जब बहाली आया तब मैं वापस आ गया। लेकिन बेरोजगारी का आलम मैं जानता हूं आपका, लेकिन आपको समझाना सिखाना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमारी ये थप्पा होगा आपके तरफ से, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि मैं आंदोलन के लिए उकसाता हूं, आंदोलन में जान नहीं भैया, मैं ये सोचता हूं कि आप मेरे तरफ बहाल हो जाइए, लेकिन कहीं से नियमावली, कहीं से बहाली, कहीं से कुछ नहीं है।
इलेक्शन का मुद्दा बना दिया गया और साथ उसी मैंने लिखा है क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति टली, विधायकों का वेतन बढ़ गया, कैबिनेट की बैठक में एमएलए एमएलसी का तोहफा। एक तरफ हमारे प्यारे साथी, एक तरफ हमारे चाचा, एक तरफ हमारे भैया तेजस्वी भैया को नमन है, अच्छा राजनीति खेलते हैं, लेकिन इस राजनीतिकरण को आपको सिखाना होगा। आप युवा हैं और आज कल मुझे भी कुछ होता है तो आप अगर साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। इसी प्रकार युवा जागिए जागिए जागिए, और आने वाले समय में बहाली का मुझे पता हो नहीं हो, मैं तो हमेशा वीडियो बनाता ही रहूँगा, चूँकि मैं ये काम करूँगा नहीं, जो भी टॉपिक होगा मैं बनाऊँगा, लेकिन बिल्कुल बहाली का आता पता नहीं है। लेकिन देखिए विधायकों का वेतन बढ़ गया, लेकिन मास्टर का वेतन बढ़े नहीं बढ़े इस पर कोई नहीं बोलता है। जब आप बहाल भी हो जाएंगे, अभी प्राथमिक वाले को 1 से लेकर 5वीं वाले को कितना मिलता है, 22,000 रुपया मिलता है, और 6 से 8वीं को कितना मिलता है, वही में 1-2 हज़ार बढ़ा दीजिए। माध्यमिक को कितना मिलता है, 35 से 40 हज़ार, उच्च माध्यमिक को 2-3 हज़ार बढ़ा दीजिए। यानी मास्टर का पेमेंट रहेगा 50,000 से नीचे, लेकिन विधायकों का पेमेंट देखिए 2,65,000। वाह, ये है हमारे बिहार, ये है। इस चीज को आप वीडियो को, ये है देखिए, ये विधायक का एमएलए एमएलसी का वेतन है कितना, 2,65,000। ये अब हो गया। कल के कैबिनेट में हमारे नीतीश जी की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 35% 35,000 बढ़ा, और अब जो वेतन होगा 2,65,000 प्रति माह, प्रत्येक महीना विधायक को मिलेगा, एमएलए और एमएलसी को। लेकिन बिहार में न शिक्षकों का वेतन बढ़ता है, न कोई कर्मचारी का वेतन बढ़ता है, बस विधायक जी का वेतन बढ़ना चाहिए। और इसमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं बोलेंगे, कोई पक्ष विपक्ष नहीं बोलेंगे, सब एकजुट हो जाएंगे। लेकिन हम आप आपस में लगते रहिएगा, झगड़ते रहिएगा, और झगड़िए। हम आंदोलन में नहीं जाएंगे, हम बैठे थे ठीक है, बहाली दे लीजिए, हम तो है ना, सूचना देते रहेंगे, हम गलत नहीं बोल रहे। आप अगर यूट्यूब पे ही सूचना लीजिएगा तो हमसे बढ़िया भी कोई सूचना देगा, एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है, हम देते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके और हमारे जो हमसे पास हुए व्यक्ति है, उनके मुंह पे तमाचा है, और इसमें आप भी जिम्मेवार हैं। आपको अब भी हम बोल रहे हैं, रियलिटी बोल रहे हैं। आप अपने आप को, अगर प्रशिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बदलिए और समय का इंतजार कीजिए। बहाली तो होगा लेकिन समय लगेगा। लेकिन आप भी इस नेताओं को सबक सिखाइए। कोई नेता आपके लिए नहीं है, कोई विधायक आपके क्षेत्र का आपके लिए नहीं है। कभी आपने विधायक से पूछा? नहीं पूछा, शिक्षक बहाली क्यों नहीं, बिहार शिक्षक बहाली क्यों नहीं, या किसी भी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं, या और भी विभाग है, कृषि विभाग में क्यों नहीं। लेकिन इनका पेमेंट बढ़ना चाहिए। देखिए, राज्य मंत्रिमंडल से मिली स्वीकृति, अब वेतन होगा करीब 2,65,000 रुपये प्रति माह। वाह वाह, अरे नीतीश चाचा, कैबिनेट के फैसले आ गए, और बहाली की कोई बात नहीं करता है। और इसी कड़ी में देखिए, आपको याद दिलाते हैं, देखिए, शिक्षकों के 7,000 नए पदों को की जाएगी नियुक्ति। जो भी शिक्षक बनने वाले 7,000, जो हमारे विशेष, ये नियुक्ति जो होगा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें विशेष बच्चों, यानी जो दिव्यांग कैटेगरी का आते हैं, उनको पढ़ाने के लिए 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, पद सृजित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस चीज के लिए हम आप सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी लगते हैं, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं झगड़ते हैं, 7वां चरण आए नहीं आए, 7,000 यानी सातवां और 7 का देखिए फेरा क्या होता है। और दूसरे तरफ हमारे प्यारे साथी का 7 फेरा भी नहीं लग रहा है। तो इसमें आप जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप नहीं है, सिस्टम के दोष के शिकार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक मौलिक अधिकार, जो भाषा के व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आप सहभागिता नहीं लेते हैं, यानी आंदोलन में। उसका परिणाम है 7वां चरण होने हो 7,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा फिर से हो गई। यानी बहाली का पता नहीं, और ये भी होगा कि पता नहीं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में भी सुनने में आया है कि 1,60,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। यानी कब होगी कोई बहाली अभी पता नहीं है। सरकार बोलती है हम नियुक्ति पत्र दे गए हैं, यानी जो बीते सरकार, पिछले सरकार में जिसकी बहाली हो गई है, उसी को नियुक्ति पर नियुक्ति दे गई है, यह आपको भी पता है। यानी साफ शब्दों में कहे कि बहाली, और एक तरफ इंटर का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी गुस्सा में है, और वह वाजिब सी बात है, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, कहीं शिक्षकों, सभी जगह शिक्षकों की कमी है। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, मैं भी विद्यालय में हूँ। लेकिन सरकार को, और एक तरफ सरकार बोलती है मेरे पास फंड नहीं है, केंद्र मेरे पास पैसा नहीं दे रही है, तो फिर तब मेरे भाई, तो फिर मंत्रियों का वेतन कैसे बढ़ा? आप इसके लिए भी बोलिए कि मंत्रियों का वेतन नहीं बढ़ेगा, केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा। यानी जब आपका फायदा होता है तो कोई पक्ष और विपक्ष नहीं बोलता है। और ये बात आप जानते हैं, आपको हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शायद आपको अपने अंदर गिलानी हो कि हम आपस में क्यों झगड़ते हैं।
आप यूट्यूबर को भी गाली दे देते हैं, हम आप ऐसे शिक्षकों का भी मर्यादा नहीं करते हैं। तो हम तो सटल है सर, आपके लिए हम बात करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए और सरकार से कहेंगे कि बहाली आप खुलवाइए, नहीं तो आने वाला समय आपकी भी बहाली चली जाएगी। यानी आप जिस पोस्ट पे हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो भी आपको पोस्ट जनता खींच लेगी। लेकिन आप सभी युवा जागिए और जगाना है लोगों को, बीते बाद यानी समय जब आएगा तब। तो इस चीज़ को समझिए। और नियमावली 2023 का जो बात है इसको फंसाया गया, चूँकि नियमावली नहीं तो बहाली कहाँ। तो बहुत दुख के साथ स्टार्टिंग में मुझे हंसी आया और हंसी अपने आप पे आया। तो इस चीज़ को समझिए और आपने अपने विधायक को जाके, आपके क्षेत्र में जो विधायक होंगे उनको जाके धन्यवाद ज्ञापन दीजिए कि सर आपका पेमेंट बढ़ गया, आप तो खुशी की खबर है, मिठाई बांटिए। जाइए विधायक को कहिए, मैं तो जाऊँगा, मैं अपने क्षेत्र के विधायक से इंटरव्यू भी लूँगा, उनको बधाई दूंगा कि सर आपके वेतन तो 35,000 बढ़ गए। ये तो खुशी की बात है। लेकिन जनता की थाली में खाना नहीं है, जनता बेरोजगार है, बेहाल है, इस पर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो इस चीज़ को समझिए और जागिए और अपने आप से कुछ करते रहिए, नहीं तो इस सरकार के चक्कर में रहिएगा। इसीलिए बिहार के बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं। बेरोजगारी का तमगा ये होता है। लेकिन बिहार सरकार बोलता है नहीं, अगर इस पर ही बोलोगे तो आपको मैं जेल में डाल दूंगा। तो मुझे नहीं बोलना है, मुझे जेल नहीं जाना है। लेकिन आपको अब भी हम सिखा रहे हैं कि अब भी अपॉर्चुनिटी है, अपने काम से भागिए नहीं, अब भी कुछ लग जाइए। और घर बैठे तो न्यूज़ हम देते ही हैं, देखते रहिए और बहाली जो होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते हुए, थोड़ा चिंतित होना है, ज़्यादा नहीं।